अब रहने दीजिए दादी जी, आरती भी अब बुझ गई है, खाली हाथ को क्यों घुमा रही हैं? पूजा है ना, मैं लीन हो गई थी। पता नहीं किस पाप के शिकार बनेंगे हम लोग। कोई गलत काम की हो क्या? जी नहीं, आप बिना नहाए ही हो और आपके हाथों हमने भगवान की आरती उतरवाई। अम्मा का मन शुद्ध है, हाथ शुद्ध है, शरीर शुद्ध है। आंखों को जो दिख रहा है वो मत देखो, आत्म सौंदर्य को देखना चाहिए सुमन। ठीक है, पूजा तो संपूर्ण हो गया है, अब घड़ा का प्रसाद सब लोगों में बांट दो। मैं बांटती हूँ बेटा। छी, एक तो तुम्हारा हाथ भी धुला नहीं है और तुम उसी हाथ से हमें प्रसाद बांटोगी। अगर बात ऐसी है तो आपके तो हाथ ही नहीं है, I mean, लटकी हुई हाथ। प्रसाद देने से भी आपको उस जले हुए हाथ से ही खाकर मरना पड़ेगा। ए, खाओ तो सही, मरोगे तुम लोग। ब्रो, क्या बड़बड़ कर रहे हो? जो बोलना है साफ साफ बोलो ना। कुछ नहीं, हम बस प्रसाद नहीं खाएंगे। ठीक है, मैं बांटती हूँ जेठ जी। वो बात नहीं है, हम फिर भी नहीं खाएंगे। ऐसा क्यों? बस नहीं खाना चाहते। माँ के प्रसाद को ऐसे मना नहीं करना चाहिए। लेकिन हम मना करते हैं। उनकी मर्जी बेटा। माँ का प्रसाद बच्चों को खाना चाहिए। हम आंखों से छूकर खाएंगे अम्मा, आप अपने हाथों से दीजिए। ठीक है बेटा। अरे, अब आप भी वो प्रसाद खाएंगे विक्रांत जी? आप भी का मतलब क्या? तुम नहीं खाओगी तो क्या मैं भी नहीं खाऊंगा? और वो प्रसाद खाओगे तो? खाएगा तो क्या होगा? ऐसी हरकत कर रहे हो जैसे इसमें कुछ डाला गया है जासूसी राजा। दरअसल बात वो नहीं है। इस बूढ़ी के गंदे हाथ से अमृत भी दोगे तो वो भी मैला हो जाएगा और वो खाकर हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। प्रसाद में पत्थर पड़े या रत्न पड़े, उसे फेंक कर हमें प्रसाद खाना ही चाहिए। चाहे जैसे बने वैसे उस प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। अब तुम लोगों की मर्जी है, इसमें हमें मत जोड़ो। माँ का प्रसाद मीठा होता है ना, कि तुम्हारी माँ जैसी। मतलब? शांत हो जाइए सासू माँ, आप समझती सब कुछ है लेकिन ना समझ जैसे पूछती हैं। मजाक बाद में करना। इस बुढ़ी ने नहाया ही नहीं है और पता नहीं हाथ भी धोए या नहीं। उगादी के दिन हाथ धोई थी। बहुत हुआ। स्नान की संक्रांति में हाथ धोई होगी। चैत्र मास में इस हाथ का नैवेद्य खाकर जरूर कैलाश पधारना पड़ेगा हम सब लोगों को। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कैलाश में रहना बहुत कठिन है। कितना खूबसूरत होता है जानती हो तुम? तुम जानती हो? कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे हाथ से प्रसाद खाकर कैलाश ही जाना पड़ेगा सबको। दे दो। जब तुम लोग कह रहे हो तो मेरा हाथ धुला हुआ नहीं है, तो इस नीम की लकड़ी से मैं प्रसाद बांटती हूँ। इसे लेकर खाना बेटी। ठीक है दादी जी। ओम मात्रे नमः।
जगत जननी का प्रसाद मिलना तो हमारा भाग्य है। जय विशालाक्षी। ओम अन्नपूर्णेश्वरी। ऐसे क्यों खा रहे हो? बहुत अच्छा बना है माँ। बच्चों को भी खिला दो बेटा। हाँ दादी। गायत्री, लो खाओ। गानवी, ये लो। सुपर। इतना अच्छा प्रसाद मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। बिल्कुल अमृत लग रहा है। हेलो, प्रसाद को इनकार करने वाले पति। हाँ? प्रसाद चाहिए? दुर्भाग्य वाले हो। अब मम्मी, ये क्या? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे भी। पेट में दर्द हो रहा है या कुछ और? अम्मा, अरे अरे मैं बिना खाए पेट को पकड़कर भाग निकले। कैसा दर्द समझी नहीं अम्मा। मम्मी, मम्मी मेरा पेट। क्या हुआ माँ? अरे क्या हो गया? दर्द हो रहा है। अरे तुम लोग इस तरीके से पेट पकड़ के क्यों बैठे हो? छोटे भी। अरे मैं भी। आप कहाँ हो जी? मम्मी, मेरा पैर कुचल कर चली गई। दिखता नहीं है क्या तुझे मेरा पैर? अरे रे रे, सॉरी, मैंने आपका पैर देखा नहीं। कहाँ है बताइए, मैं कुचल देती हूँ। मतलब छूती हूँ, सॉरी। मम्मी, रह रह कर इन लोगों को क्या हो रहा है? ऐसे स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? पता नहीं इन लोगों ने क्या खाया है साहब जी। मैंने पानी तक नहीं पिया दीदी। प्रसाद को मना किया था ना, इसीलिए माँ ने तुम लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया है। मना किया तो मना करने के बाद ऐसा करेगी क्या? प्रसाद को तो छोड़िए, पोछवा को आप लोगों ने इतना ज्यादा सुनाया। बुजुर्गों को सुनाने का नतीजा यही होता है, देख लो। अरे मम्मी, मम्मी, अरे दादी जी को बाहर ही छोड़कर आ गए क्या? देखिए अम्मा, देखिए इन तीनों के पेट में किस तरीके का दर्द उत्पन्न हो गया है। जिस प्रसाद को इन लोगों ने किसी को न खाने योग्य बनाया था, तो इनके साथ ऐसा ही होगा ना। भैया, क्या किया था आप लोगों ने? भाई, उस बुढ़ी की बात सुनकर हमें गलत मत समझना तुम। हम बस उनके हाथों से प्रसाद नहीं खाना चाहते थे, बस यही बात है और कुछ नहीं। बहन तो देने गई थी, लेकिन आपने मना कर दिया था ना राजा, हमें याद नहीं है क्या? ठीक है ठीक है, अब दर्द कैसे कम होगा पहले ये बताओ। डॉक्टर को बुलाइए। ये दर्द किसी को भुलाने से नहीं जाएगा बेटा। तो क्या करूं? माँ का स्मरण करो। मम्मी, अरे पागल हैं? माँ को बुलवाने का मतलब तुम्हारी मम्मी नहीं, विशालाक्षी माँ को स्मरण करो।
उसमें क्या है दीदी? चामुंडी, उमा देवी, शंकरी, पार्वती। रुको बेटी, स्मरण करने का मतलब ये नहीं कि माँ का नाम बताओ। तो और क्या करूं? माँ को बुलाओ और इस दर्द को महसूस करते हुए माँ से कहो कि माँ हमसे गलती हो गई है। ब्रो, चिल्लाना पड़ेगा। माँ। रुक जाइए जेठ जी, बच्चे डर जाएंगे। अरे भैया इतना भी दिखावा मत कीजिए। एक भिखारी भी भीख मांगते वक्त ऐसे माँ कहकर नहीं चिल्लाता होगा। क्या बोल रही? तो फिर कैसे भुलाएं? इनसे ही कहो कि हमें बता दे। दादी जी आप ही विस्तार से बताइए ना। तीनों के पेट पर इस लकड़ी से जोर से एक बार मारना होगा बेटा। हाँ? मम्मी अरे तुम लोग मार डालोगे क्या? प्लीज वेट अ मिनट। उसके बाद क्या करना है दादी? और उसके बाद क्या होगा? हम तो मर चुके होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है बुढ़िया का मजाक उड़ाने की वजह से हमारी जान निकल जाएगी आज। आप लोग ऐसे सोचेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ऐसे मना करते रहिए। 10 मिनटों में पेट में दर्द बढ़कर सांसें रुककर कैलाश चले जाएंगे। चलती हूँ बेटा, अब तुम लोग देख लो। हाँ ठीक है दादी, बाय, सी यू अगेन। अरे रोको उन्हें। इतनी इजीली बाय बोलकर क्यों भेज रही हो? हम तैयार हैं। ए, लकड़ी से मारने वाली है। मम्मी बूढ़ी है लेकिन उसमें कहाँ ताकत होगी? ये मारेगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी छोटी बच्ची ने मारा हो। मम्मी ऐसा ही लगेगा क्या जेठ जी? नहीं चाहिए तो बता दीजिए ना, भेज देते हैं। रहने दो, रहने दो। अम्मा थोड़ा देखिए ना आप। मैं इन पे हमला नहीं करने वाली हूँ बेटी, चिकित्सा देने वाली हूँ। पेट दर्द से चिल्ला रहे हैं, इन लोगों को अपने तरीके से सही करूंगी। ठीक है दादी, आप कीजिए। अरे मैं जब मारूंगी तब माँ बोलकर चिल्लाना। मम्मी बोलोगे तो और 2 मारेंगी दादी जी। क्यों? माँ बोलेंगे तो देवी माँ के कानों तक आवाज जरूर पहुँचेगी। समझ गई दीदी। सुमन, वल्लभ को मार पड़ने के बाद हम दोनों को एक अंदाजा हो जाएगा। ऐसा ही होगा सासू माँ। तैयार हो क्या? हाँ? युद्ध के लिए? आपका उतना सीन नहीं है। साइलेंटली माँ बोलकर चिल्लाइए। मम्मी साइलेंटली कैसे चिल्ला सकते हैं मम्मी? अरे रे। ब्रो, तुम्हारे पेट में दर्द है भी या नहीं? ओह अच्छा विक्रांत। पहले कम होने का मार्ग देखो भैया। जल्दी करो ना वल्लभ। मार दीजिए अब। अम्मा ही, अम्मा पेट के दर्द को ठीक कर दीजिए। जाइए। मम्मी मम्मी ओम नमः शिवाय। अरे मेरे पति का विकेट गिर गया। नेक्स्ट। माँ, अभी आप जाओ। मुझे मार नहीं खानी है। सुमन, तुम जाओ। नहीं नहीं सासू माँ, पेट में दर्द है, मैं ऐसे ही सही हूँ।
मम्मी, नहीं मम्मी, सुमन देखो मेरा दर्द कम हो गया। मेरा दर्द कम हो गया, दर्द कम हो गया मेरा। बताया था ना बेटा। थोड़ा मार खा लीजिए माँ, दर्द कम हो जाएगा। यही सही होगा सासू माँ। ओ जुआ, थोड़ा देख कर मारना प्लीज। माँ, दादी मार दीजिए। ओम महेश्वराय नमः। दर्द कम हुआ क्या सुमन? कम हो गया सासू माँ? हाँ, हाँ, मेरे मम्मी को मारिए ना। देखो कितने खुश हो रहे हैं। सिंक में रहते हैं माँ और बेटा। अम्मा, ऐसे ही तीसरी बार भी मार दीजिए। माँ सहन कर लो। हाँ, ठीक है। ओम शंकराय नमः। मार दीजिए दादी। विनाशक बुद्धि रखने वाली, तुम जब तक जिंदा हो दुख झेलती रहोगी, नर्क अनुभव करोगी। संभल कर रहना। चलती हूँ। जा रही हैं क्या अम्मा? हाँ बेटी, फिर आऊंगी। दादी जब भी इधर आइएगा बिना संकोच के घर आइएगा। जरूर बेटा, चलती हूँ, फिर आऊंगी। मेरे अंदर शिव ही सत्य है, तुम्हारे अंदर जो शिव है सत्य है, मेरे अंदर शिव ही सत्य है। घर में बना हुआ प्रसाद ना खाकर इतनी जल्दी जल्दी ये सब क्यों खा रही हो? पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए हासनी दीदी ने प्रसाद खाने के लिए मना किया था। आई सी, यही सब चीजें खाने के लिए तुमको इस तरीके की सजा मिली है, समझी तुम? वहाँ पर तो मना कर रही थी और यहाँ पर बंदरों की तरह गपर गपर खाई जा रही है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? एक बच्चे की माँ हूँ, इतना भी नहीं खाऊंगी तो दूध कैसे दूंगी मैं उसे? दूध? दूध बोलकर ऐसे चौंक क्यों रहे हैं आप? दूध मतलब मिल्क। दूध? कभी तूने अपनी बच्ची को दूध पिलाया है क्या? कभी साबित किया है कि तुम माँ हो? बंद करो ये सब बकवास। ओहो, ये समझे क्या आप? मैं कह रही हूँ, घर में जो गाय का दूध लेकर आते हैं, गर्म करके ठंडा करने के बाद उलूची को पिलाने के लिए ग्लास में डालकर लाकर देने के लिए थोड़ा सा भी ताकत होनी चाहिए ना, इतना भी तो खाना चाहिए। ऐसे बोल रही हूँ विक्रांत जी, मैं समझे आप? वाह जी वाह, बच्ची को दूध पिलाने की बजाय अपने ही यहाँ बैठकर गपर गपर खाना ठूसे जा रही हो। देखो खुद को। देखिए, आप बंदर गधी बोलकर मुझे डांट रहे हैं ना, मैं हॉट हो जाऊंगी कह रही हूँ। तुम नहीं, अगर मैंने तुम्हारी उनसे तुलना भी कर दी ना तो वो जंगल से भाग जाएंगे और कहीं जाकर आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा क्या पाप किया है? तुम्हारे जैसे पापी इंसान से अगर मैं तुलना कर दूं तो वो शर्म से मर नहीं जाएंगे। ठीक है, आप मुझे नहीं बोलेंगे तो और कौन बोलेगा, लेकिन बात क्या है वो बताइए। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हुआ?
एक औरत होने से पेट में दर्द कॉमन ही है ना। आप तो मर्द है, आपको क्या पता। हाँ, फिर वल्लभ ब्रो को क्यों होने लगा स्टमक में पेन? वो भी तो मर्द है। हाँ, अब ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुंह पे एक लगाऊंगा तुम्हारे। तुम तीनों ने ही मिलकर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है, इसीलिए तुम तीनों के पेट में दर्द है, मुझे डाउट है। हाय मेरे पति जी, इतना दिमाग है इनमें, अच्छे से पकड़ा है इन्होंने। मैंने कहा ना सच बोलो। अरे सच है, मैंने कुछ नहीं किया है, आपकी माँ और जेठ जी उन दोनों ने किया है। और वो करने से तुम्हें भी तकलीफ होगी क्या? कर्मा, और क्या कह सकती हूँ, उनका सपोर्ट करने की वजह से मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, माँ के छत्र छाया से थोड़ी दूर रहो तुम। क्या कर रही हो? अच्छा है क्या? अरे अभी तक टेस्ट भी नहीं किया तो कैसे बता सकता हूँ? मैं ऐसा कर रही हूँ अच्छा है ये पूछ रही हूँ। जैसे ही दूंगी वैसे ही झट से पी लेंगे, पता है मुझे। ए, पागलों की तरह बातें मत करो, काढ़ा देकर जाओ यहाँ से। मर गए तो? हाँ, क्या कहा? हाँ, देकर ना जाऊँ तो उसके बाद क्या करेंगी? पागल औरत, देने के बाद तुम्हारा काम क्या है यहाँ? फिर किस चीज की जरूरत पड़ने पर बुलाएंगे पता नहीं है ना। और बुलाते ही भागती हुई आ जाना। वाई? क्या वाई वाई? मम्मी का ऑर्डर है। मैं कोई काम कर रही होगी तो? हाथ में जो भी हो उसे छोड़ देना। आपकी आज्ञा का पालन करना है बोल रही हैं? यस, गो। ओके, आप लोग पी लीजिए। काढ़ा है ना, स्टाइल में मत पीना, झट से खत्म कर दीजिएगा। ये लीजिए, पीजिए। हमें पता है। मम्मी, कड़वा है क्या? कोई बात नहीं, पीना तो पड़ेगा। इस काढ़े से पेट का दर्द कम हो, उसके बाद हम कम से कम आराम से सो तो सकते हैं ना बेटा? रेडी, 1 2 3। हासिनी, कहाँ हो तुम? मेंटल कहाँ है? यहाँ। हासिनी, आ रही हूँ सासू माँ। आ रही हूँ सासू माँ। तेरी तो मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ सासू माँ? अरे भैया, क्या हुआ? दीदी क्या हुआ है? पता नहीं बहन। पता नहीं क्यों बोल रही हो? ये रॉड तो हम पर क्यों गिरा रही है? भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? इन्होंने ही बोला था। जैसा आपने कहा वैसा ही किया ना? ये करने के लिए हमने कहा था? आपने ही कहा था, जैसे ही मैं बुलाऊंगी वैसे ही भागते हुए आ जाना। हाथ में जो भी होगा उसे छोड़ देना। हमने छोड़ने के लिए बोला था, हमारी जान निकालने के लिए नहीं। तूने हमारे ऊपर क्यों छोड़ दिया? बेचारी भाभी ने घबरा के ऐसा कर दिया होगा। और वैसे आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे थे? क्या हो गया सोचकर हम लोग भी घबरा कर यहाँ आए हैं। हासिनी ने हमें काढ़ा दिया था। अच्छा है ना सासू माँ? वो काढ़ा नहीं था, जहर था। वाह, वंडर! फिर भी आप नहीं मरी, मतलब ग्रेट है। तेरा सर। अरे इतना गंदा और इतना कड़वा था, ये कह रहे हैं हम। बोलना चाहिए लेकिन चिल्लाना नहीं चाहिए। उसे पीने से तुम लोग भी चिल्लाने लगोगे। ऐसे ही एक दिन आपने जूस दिया था जिसमें जहर था, जिसे पीकर गायत्री माँ जी चिल्ला रही थी। मम्मी, ये क्या बोल रही है नैनी? बहुत सालों पहले एक घटना घटी थी, बस वही याद दिला रही हूँ जेठ जी आपकी माँ को।
वो क्या है नैनी, थोड़ा डिटेल में बताओगी? माँ जी के साथ तिलोत्तमा सासू माँ पर्सनल सेक्रेटरी की तरह काम कर रही थी। एक दिन गले में दर्द हो रहा था, बोलने पर इन्होंने काढ़ा बना कर दिया। उसे पीने के बाद गला ही नहीं रहा, दिल भी जल रहा था उनका। माँ जी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। मुझे ये बात नहीं पता है, तब मैं घर में नहीं था क्या? ये हुआ था ऑफिस में। मतलब ये काढ़े के बदले कुछ और दी होंगी, नहीं तो उसमें जरूर कुछ न कुछ और मिलाई होंगी। ए, मैं क्या मिलाऊंगी? गायत्री दीदी को उस दिन थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था ना, दवाई ना लेकर काढ़ा पीने से कम हो जाएगा ऐसा कहा था। मना करने से भी पीने के बाद तकलीफ हो गई, बहुत ज्यादा कड़वा लगा होगा। लगा होगा। वैसे कड़वा होने पर इस तरह से लोग चिल्लाते नहीं है माँ? पता नहीं विशाल, तुम्हारी बीवी की बातें सुनकर तुम मुझे शक की नजरों से देख रहे हो, इस बात का बुरा लग रहा है। ए वल्लभ, क्या देख रहे हो? चलो मुंह धो लेते हैं। 1 मिनट, उसके बाद क्या हुआ था पता चलना चाहिए ना। क्या पता करना चाहती हो? और वैसे नैनी को क्या पता है? माँ जी ने ही बताया है। नैनी माँ आई थी क्या? आज नहीं आई थी साहब जी, कल आ सकती हैं। आने के बाद तिलोत्तमा सासू माँ ने जो कुछ किया है आकर सब कुछ बताएंगी। हमें भी बताएंगी क्या? कैसे नैनी? आप ही सुनेंगे। सासू माँ, बी रेडी। क्या करने वाली है नैनी? पता नहीं माँ। मुझे पता है। क्या बोल रही है? आ, मेंटल। जल्दी जल्दी लेकर आइए जी। खड़े खड़े बात करने से क्या होता है? लाने वाले को वजन का पता चलता है। मैं भी गर्भ का भार उठा रही हूँ ना जी। गर्भ अलग है और सामान का भार अलग है बुआ। ब्रो, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे मैं कर दूंगा ना, छोड़ दो आप। क्यों नहीं करना चाहिए जी? आप ऐसे बोलेंगे तो रिलैक्स हो जाएंगे। सब लोगों को मेहनत करना चाहिए, विशाल ही कहता रहता है ना। आप अभी आकर ये बात बोल रही हैं। ये लोग तो बहुत पहले से कर रहे हैं। विशाल ब्रो और भाभी कब से लगे हुए ये सब काम करने में। देर से उठने की वजह से सासू माँ को नहीं पता है विक्रांत बाबू। उठकर नहा भी लिया है हमने जीजा जी। नैनी ने पूजा भी कर ली है। फिर ये क्लीनिंग का काम अभी क्यों कर रहे हैं ब्रदर? एक तो आज रविवार है, ऊपर से नौकरों की भी छुट्टी है। आराम से हम लोग ये काम कर लेंगे जेठ जी। हम कौन है दीदी? हासनी दीदी अपनी फ्रेंड को बाय करने के लिए एयरपोर्ट गई हैं। शाम तक नहीं आएगी। उससे पहले ही ये सब साफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1-2 जन से होने वाला काम नहीं है, 10 लोगों का काम है ये। ओम नमः शिवाय। डम्मो डम्मा। नौकरों को आज छुट्टी देने से भी करेक्ट टाइम पर आए हैं दोनों। देख लो। ये क्या माँ, बेचारे इनको ये काम सौंपने वाली आप ही हो क्या? इसमें गलत क्या है विशाल? जब इन्हें बाहर खाना नहीं मिलता है ना, तो यहाँ ओम नमः शिवाय बोलते हुए आकर प्लेट भरकर खाना खाने के लिए नहीं, काम भी करने के लिए कहिए। सुमन, जबान संभाल कर। ये उसमें माहिर है माँ।
पागलों वाली बातें कर रही है। तुम यही बोल रही हो क्या जादूगर लड़की? भतीजे, तुम ज्यादा मत उकसाओ। अतिथि लोग जैसे आए हैं वैसे चले जाएंगे। आप जो भी काम देंगे कर लेंगे, हमें कोई शर्म नहीं। सुना आप लोगों ने? शर्म नहीं है कह रहे हैं। माँ, ये छोटी बच्ची है, ये क्या कर सकती है? विशालाक्षी छोटी बच्ची हो सकती है, लेकिन डमक्का की उम्र हमारी जितनी ही है। तुम कब पैदा हुई डमो? कितने सारे करोड़ों वर्ष हो गए हैं, पता नहीं पवन। डम्मो डम्मा के शब्द जब बने होंगे तब मैं पैदा हुई होगी। इनकी बातें सुनकर हमारा दिमाग खराब हो रहा है। चलो बेटा नाश्ता करते हैं। इसलिए तो आई हूँ। तुम नहीं बुलाओगी तो भी खाएंगे नहीं। इस वक्त काम खत्म करने तक खाने के लिए कुछ नहीं देंगे शायद। इनकी बातें रहने दीजिए ना, आप लोग जाके हाथ पांव धो लीजिए, भाभी नाश्ता लगा देती है। ठीक है पुत्र, थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए। बोला थी खाने के लिए हाँ बोल दिया। सुमन, तुम मुंह बंद करोगी या नहीं? सुमन, ऐसा नहीं है कि हम ये काम कर नहीं सकते। जिसका जो काम है वही करेंगे, इसीलिए रुक गए हैं। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? तुम दोनों आराम से आ जा सकते हो। खाना बनाकर खिलाने वाले हम ये सारे काम करते रहेंगे क्या? ये इतना बड़ा काम है, आप क्यों बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी छोटी सी बच्ची है और बातें बड़ी बड़ी। पता नहीं कहाँ से सीख कर आती है ये सब। ऐसे बोल रही है जैसे बड़े आसानी से ये काम कर लेगी। सिर्फ बोलना ही नहीं, ये काम करना भी पड़ता है। ठीक है। विशालाक्षी, इनके उकसाने से तुम हाँ मत बोलो। बेटा आप लोग पहले नाश्ता कीजिए, जाइए। ये काम करने के बाद ही खाएंगे। आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, मैं और बुआ जी आराम से कर लेंगे। नहीं, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी अब मैं अकेली नहीं हूँ ना। मैं भी आज झुक नहीं सकती हूँ। कल मेरे पेट में दर्द हुआ था ना। मुझे भी ना। तीनों लोगों को हुआ था मम्मी। डम्मो डम्मा मार खाए हैं मतलब? हमें उस बुढ़िया ने मारा था। तुम्हें ये बात कैसे पता चला? मार खाने के बाद ढीले हो गए हैं शायद, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं डमोदी। नैनी, ये काम हम कल कर सकते हैं। जब नौकर आएंगे तो उन सब लोगों में आधा आधा काम बांटकर इजीली कर देंगे वो। बेचारे, उन्हें क्यों कष्ट दे रहे हैं पापा? बेचारे कैसे हुए? तनख्वाह नहीं लेते हैं क्या? सुमन, ऐसा नहीं है। हम यहाँ अतिथि स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए काम हम करेंगे बोल रही हूँ। मुश्किल होगा बेटा, थक जाओगी। थक जाएगी या मर जाएगी? रोज ही ऊपर आना जाना करती है माँ। ऊपर मतलब फर्स्ट या सेकंड फ्लोर नहीं डम्मो दीदी, कैलाश की बात हो रही है। यही बात मैं कह रही थी पुत्र। ये कैसे बोल रही है मम्मी, जरा देखो। इसकी माँ ने इतना काम दे दिया है कि ढमक्का की मत्ती भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा सोचकर घबराओ मत डमू दीदी। ये सब काम तुम्हारी माँ विशालाक्षी अकेली ही कर देगी। सुमन, तुम्हारी बातों का कोई मतलब होना चाहिए। ये काम किससे हो पाएगा?
मुझसे हो पाएगा पापा। छोटी बच्ची हो, ये सब आसान कैसे लग रहा है? काम करेगी ना तभी पता चलेगा। गन गन घंटी बजाना और आरती देना इतना इजी नहीं है। ये सब अच्छे से धोकर साफ करना पड़ता है। ये मुझसे ही हो पाएगा, मैं बोल रही हूँ ना। मुझसे ये काम चुटकियों में हो जाएगा। विशालाक्षी, तुम्हें अब तक ये लोग फंसाने के लिए ही इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आप जाओ नाश्ता कर लो। ए, खाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है क्या? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? वो ये सब काम पूरा करने के बाद ही खाएगी, कह रही है ना? हाँ। देखा बच्ची, अच्छे से साफ करना। हाँ, तुम जितना कर सकती हो करो, नहीं कर पाई तो छोड़ देना। बहना, तुम जादू करती हो ना, तो ऐसे ही जादू करके इसे साफ कर सकती हो क्या? पवन मूर्ति, मैजिक करने से भी सिर्फ उसी वक्त भ्रम में रहते हैं। अच्छे से देखेंगे तो सारी गंदगी वैसी ही रहेगी। साफ करनी है तो कमर झुकाकर साफ करना पड़ेगा। बेचारी कमल का फूल हाथ में लेकर आई है, पूजा करने के लिए शायद। ये पूजा के लिए नहीं बल्कि फल के लिए है। किससे संबंधित है ये? ये काम होने के बाद बताती हूँ। माँ परेशान क्यों हो रही हो? आज तुम नहीं आई होती तो अच्छा होता। ये सारा काम मैं तुरंत ही कर लेती आसानी से। हाँ, इनकी बातें सुनकर, शर्त लगाकर तुम्हें तकलीफ होगी ये सोचकर नैनी परेशान हो रही है। अरे ऐसे बिल्कुल मत सोचिए पापा। जिसका जो काम है उन्हें करना चाहिए। माँ ने कह दिया तो हो जाएगा। इन सबको बाहर रखकर अच्छे से धोना। वहीं पर थक कर सो जाएगी। नहीं तो वो वहीं से भाग जाएगी शायद। डमक्का, हाँ माँ। कमल के फूल को संभाल कर रख दो। वो नहीं कुचलेगा, कुचली जाओगी तुम। राक्षस आनंद है। डमका, तुम मदद करोगी क्या? माँ की आज्ञा नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकती। जरूरत नहीं है डमक्का। पुलिस स्टेशन चलो, चाइल्ड अब्यूजमेंट का केस करता हूँ। हाँ चलिए ना, मैं भी केस करूंगी आप पर। तुम्हें जो केस डालना है डाल लेना। चलो। केस मेरी दीदी पर ही डालूंगी। ये क्या, हाथ छोड़ दिया आपने? मैंने जो कहा आपको समझ में आ गया क्या? नैनी भाभी के ऊपर तुम केस क्यों करोगी? उन्होंने क्या किया है? कहीं पर भी कोई अनाथ दिखे तो बहला फुसलाकर घर लाकर हम सबको परेशान कर रही है आपकी भाभी। मतलब? गायत्री बच्ची अनाथ है, जादूगर लड़की अनाथ है। ऐसे जिसके भी माता पिता नहीं है तो बस उन्हें घर लेकर आ जाती है। ये क्या कोई अनाथ आश्रम है क्या? नहीं तो चैरिटी के नाम पर किसी से भी पैसा कमाने का सोच रही है आपकी भाभी। क्यों मार रहे हैं आप मुझे? अच्छे से नहीं लगा क्या? किस लिए मारा है? तुम और तुम्हारी बेटी अच्छे से रह रही हो इस घर में, वो भी सिर्फ और सिर्फ भाभी की बदौलत, और उन्हीं के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? हम अनाथ कैसे हुए? हमारी माँ है हमारे लिए, बस पिताजी मर गए बचपन में। तुम्हारी माँ को माँ नहीं बोलूंगी ऐसा कहा था। मेरी नैनी दीदी है ना। एक बात सुनो, अपना कहने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास नैनी भाभी ही बची हैं, और ऐसे में तुम उन पर कौन सा केस डालोगी जरा बोलना? आप मुझ पर हाथ उठाते हैं, सबको बताने जा रही हूँ मैं।
नैनी, बहुत काम है कहकर यहाँ कर क्यों बैठी हो? कैसे पूरा करना है वो सोच रही हो क्या? मैं विशालाक्षी के बारे में सोच रही हूँ साहब जी। छोटी बच्ची है, इतने सारे बर्तन अकेले कैसे मांज पाएगी? बुरा लग रहा है मुझे। हम पर दया करके माँ के बातों के अगेंस्ट जाने से भी विशालाक्षी वो सब काम पूरा कर देगी बोलकर भरोसा दिलाई है ना। बच्चे शर्त लगाने से मान जाते हैं। हाँ बोलने के बाद भी जिद की वजह से वो काम कर रही है। कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। नैनी, विशालाक्षी शिव भक्त है। मुझे लग रहा है कि वो कैसे भी करके सारा काम पूरा कर देगी। ये बात उसे मत बताइए। पापा भी उस पर भरोसा कर रहे हैं। ये सोचकर ज्यादा काम कर लेगी वो। नाजुक हाथ है उसके, उसे ज्यादा दर्द होगा साहब जी। तुम परेशान मत हो नैनी, उससे अगर नहीं हो पाया तो वो छोड़ देगी, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा ना। मेरी बहन कभी भी सही बात नहीं करती। ऐसे कैसे बोल सकती है? ये बात बोलने का उसका मन भी कैसे करता है? मुझे तो उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। तिलोत्तमा, सासू माँ, जेठ जी भी उसका सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाई मैं। गानवी, गायत्री, पुंडरीनाथ, इन तीनों बच्चों के जन्मदिन को जोरों शोरों से मनाने में हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। हमारे घर के माहौल को शुद्ध करके त्योहार महोत्सव के लिए तैयार करना ही जल्दबाजी हो गई। साहब जी, मैं पीछे के कमरे से जाकर विशालाक्षी की मदद करूंगी, तो आप क्या कहते हैं? अच्छा होगा, लेकिन मेरी माँ ने या तुम्हारी बहन ने देख लिया तो तमाशा करके विशालाक्षी के मन को और ठेस पहुंचाएंगी। घर में आई लड़की को आज के आज ही वापस भेज देंगे। बेवकूफों के दिमाग में कैसी सोच होगी पता नहीं नैनी। सच है। तो फिर बस 10 मिनट के बाद विशालाक्षी से हो नहीं पा रहा है बोलकर घर वालों को समझा देंगे। देखते हैं। आहा, बहना कितनी शांति से बैठी है, देख रही हो ना दूर। बैठी है या बेहोश हो गई है किसे पता। ऐसे क्यों बोल रही हो? इतने बर्तन ना धो पाई इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। डम्मो डम्मा, काम हो गया इसलिए माँ तपस्या कर रही है। क्या कहा? इतने सारे बर्तन तुम्हारी माँ ने साफ कर दिए? हाँ, सुपर, एक्सीलेंट, मार्वलेस। भतीजे, नैनी बहू, छोटे भतीजे, सब लोग आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ जाओ। देखो बहना ने आज तो कमाल ही कर दिया है। जल्दी आओ भतीजे। फूफा जी, क्या हुआ? काम पूरा हो गया भतीजे। हाँ, आपकी उम्र बहुत बढ़ गई है फूफा जी, ऐसे उम्र में ऐसे रिस्क नहीं लिया करते हैं, समझाया था ना आपको। इनका काम नहीं हुआ है विकी। जो भी काम दिया था उसे विशालाक्षी ने पूरा कर दिया है। ये कैसे मुमकिन है? डम्मो डम्मा, माँ के लिए नामुमकिन क्या हो सकता है नैनी? असंभव। असाध्य। हो ही नहीं सकता है। माँ क्या हुआ? तुम लोग ही कह रहे हो ना कि मिरेकल हुआ है। ये बात नहीं है सासू माँ, आपको क्या हुआ है ये पूछ रहे हैं। सासू माँ को क्या हुआ? हाँ? सासू माँ? मम्मी, ये क्या हुआ मम्मी? ए, तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? सासू माँ, आप ऐसे क्यों दिख रही हैं? ओम नमः शिवाय। मेहनत करने की वजह से ऐसे हो गए हैं। ए, हम क्यों मेहनत करेंगे? आपने जो मेहनत किया है उसका फल देखने के बाद ही सब लोग आपकी तारीफ करेंगे ना। ढमक्का, जाकर दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा। ये देखिए, हाँ
अरे बाप रे, कितने अच्छे से धोकर रखे हैं। बेटी विशालाक्षी, तुमने अकेले ही इतने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं? वो भी आधे घंटे के अंदर ही? मैंने नहीं धोया है पापा। फिर बताया था ना, जिसका जो काम है उन्हें ही करना होगा, उसी ने किया है। किसने किया बेटा? जो नौकर छुट्टी लेकर गए थे वो वापस आ गए क्या? जब घर में इतने सारे नौकर हैं, तो फिर बाहर से नौकर क्यों आएंगे नैनी? घर में कौन है? आप लोग ही। ए, हमें नौकर बुला रही है, तुम्हें तो अभी सबक सिखाती हूँ। रुको, मनुष्य नहीं बोली हूँ तुम्हें, काम करने वाली बोली हूँ। इनको साफ करने के लिए मेहनत आप लोगों ने ही किया है ना। हमारी क्या किस्मत फूटी है जो हम बैठकर बर्तन धोएंगे? सुमन, तुम तीनों ने नहीं किया तो हाथों में मैल कैसे लग गया? मम्मी, चेहरे पर मैल लगाने से पसीना निकालने तक काफी मेहनत की होगी ना? ठीक है, हाथ धोए बिना घूम रहे हैं, मतलब ताकि हम आपकी मेहनत को सराहें ना। ये हाथों में काली कैसे लग गई? बर्तन धोगे तो लगेगा नहीं क्या भतीजे? हम क्यों धोएंगे बताओ? मरकर भी ये काम नहीं करते, ये सब एक माया है। पलक झपकाने तक बहुत कुछ हो जाता है, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ क्या हो रहा है याद नहीं रहता। मतलब ये सारे बर्तन इन लोगों ने साफ किए हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ याद नहीं है। हाँ, ये लोग दूसरे ध्यान में रहकर ये काम करने के बारे में भूल गए हैं। माँ, इतना भी होश नहीं था क्या? ये लड़की झूठी कहानियां बना रही है। आपके शरीर में लगा हुआ मैल ये तो सच ही है। माया, ये सब धोखा है। हमने काम ही नहीं किया। अरे, हम में ऐसी आदत नहीं है। आदत ही नहीं है तो ये मैल क्यों लगाया है फिर? धुरंधरा, तुम्हें लगता है कि ये कोई मेकअप किया है? ये जादूगर लड़की हमारा मजाक बनाने के लिए जादू कर रही है। माया नहीं है माँ, ये आपने ही किया है। सबूत क्या है? कब धोए हैं, कैसे धोए हैं? मैंने जो कहा वो सच है। आप सबको आधार भी दिखाती हूँ। ओम नमः शिवाय। यहाँ देखिए पुत्र, वल्लभ, मौसम बहुत कूल है ना, प्लेजेंट भी है। हाँ मम्मी, हाँ,
ऐसे समय में गरम गरम भजिया खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्याज के पकोड़े होंगे तो और भी अच्छा होगा जेठ जी। मेरी दीदी को बताने से 10 मिनट में बना कर देगी वो। ओह, पहले गरम गरम कॉफी पीने का मन कर रहा है। आप लोगों को जो भी चाहिए एक लिस्ट बना लीजिए, उन सब का इंतजाम मैं करवा दूंगा। मौसम सुहाना होकर बारिश गिरने वाली है शायद। सही कहा। वाह रे वाह, आदत नहीं है बोलकर क्या धोया है भतीजे? मैं प्लेट धो रहा था, मम्मी और सुमन कढ़ाई धो रही थी। हमने ये काम किया और हमें पता भी नहीं चला। हाँ सासू माँ, बताया था ना, आप लोगों का ध्यान सिर्फ खाने पर था। फिर भी ठीक है, काम पूरा हो गया है। खुशी हो रही है सुमन। विशालाक्षी अकेले इतने सारे बर्तन कैसे साफ कर पाएगी सोचकर परेशान थी, लेकिन छोटी बच्ची की तकलीफ को देखकर आप लोगों ने मिलकर पूरा काम कर दिया है। थैंक्स आप सबको। चाइल्ड अब्यूजमेंट के केस सुनते ही बहुत घबरा गई है सुमन, है ना? इसीलिए बिना बताए ही सारा काम कर दिया इसने। वो अकेली नहीं थी, भाभी और भतीजे ने भी हाथ बटाया था ना। माँ बाएं हाथ से भी अच्छे से साफ कर लेती हैं। कम से कम अभी जो किया है वो मान लीजिए सासू माँ। वैसे आज आपने एक अच्छा काम किया है, विशालाक्षी की मदद की है। हाँ माँ, मैं जाने से पहले ही काम पूरा कर दूंगी। ये लोग भी अच्छा काम करते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इसे सरप्राइज देने के लिए ही सच छुपाया गया है। छी, इन हाथों से बर्तन साफ किए हैं मैंने। मेरे घर में भी मैंने कभी खाया हुआ प्लेट नहीं उठाया था। ये तमन्ना सासू माँ के घर आकर पूरी हो गई है सुमन। मम्मी, हम लोगों ने इतने अच्छे से साफ किया है कि क्लीनिंग एक्सपर्ट्स के नाम पर हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ए, तुम्हारा मुंह। आप तीनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है सासू माँ, मैल लगा हुआ। माँ धोकर आइए। हो सके तो 2-4 बर्तन और धो दीजिए, कम से कम भजिया तल के खाते हैं ना। तुम भी आ जाओ। आप कहाँ जाने के लिए दोनों इतना तैयार हो रहे हैं? साफ सुथरा रहना गलत है क्या? आप चाहे जितना भी लिपस्टिक लगा लीजिए, आपका बेटा कितना भी पाउडर लगाने से भी आपने जो बर्तन चमकाए थे चमक नहीं पाए। ए, तू ताना मार रही है क्या? हाँ, सच है ना। आपकी माँ शांता बाई की तरह, आप रामू काका की तरह, छोटी सक्कू बाई की तरह सारे बर्तन अच्छे से साफ किए हैं ना। घर में सभी यही बात बोल बोल कर हंस रहे हैं। हमने वो काम कब किया ये तो याद नहीं था, लेकिन हाथ में गंदगी लगी थी।
हाथों को ही नहीं सासू माँ, मुंह पे भी लगकर आप दोनों जंगल के बंदरों जैसे लग रहे थे, बोल रहे हैं। मुंह बंद नहीं करोगी तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। अगर हम लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे तो फिर सुमन कैसे दिखाई दे रही थी? ए, तुम सवाल पूछोगे तो ये और ज्यादा हंगामा करेगी। पति के सवाल पूछने पे पत्नी होने के नाते मुझे जवाब देना होगा ना सासू माँ। छोटी चिंपैंजी की तरह दिख रही थी बोलकर बुआ इतनी जोर से हंस रही थी ना। हंस लो, हंस लो। उस जादूगर लड़की की माया को कैसे खत्म करना है मैं सोच कर रहूंगी। हाँ, आप कुछ नहीं कर सकती हैं सासू माँ, क्योंकि आपकी भावना नफरत है सासू माँ, उसकी भक्ति है, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद है। ऐसे में आपकी कोई भी चाल काम नहीं करेगी। सही बोल रही है मम्मी, क्योंकि हमने वो बर्तन कब धोए थे वो याद नहीं है, लेकिन हाँ हमने जरूर बहुत मेहनत किया होगा, इसीलिए हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तुम, मैं और सुमन, हम तीनों बातें करते हुए काम कर रहे थे, ऐसा कह रही थी वो। वैसे हम वहाँ कब गए थे ये याद ही नहीं आ रहा। लेकिन काम तो पूरा कर दिए है ना, वो काफी है। हाँ, वैसे काम करने का पेमेंट मिला क्या? कौन सा पेमेंट? मतलब नहीं दिया शायद। 1 सेकेंड। ये लीजिए। ये आप लीजिए, ये आप लीजिए। वाई, देते समय इंग्लिश क्यों बोल रही हैं? किस लिए दे रही हो बताना चाहिए ना। वेतन, वेजेस, समझ में आया क्या? नहीं आया। इतने बर्तन धोकर साफ सुथरा करके रखने से नौकरों को तो तनख्वाह देते हैं ना। जिस दिन काम पूरा किया उस दिन पैसा देते हैं। अब कितना देना चाहिए ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप दोनों 100-100 रुपए जरूर रखिए। बहुत ज्यादा दे दिया है शायद। आई सी। हाँ, मैं ये 100 रुपए ले लेती हूँ। आपके बेटे के पास जो 100 रुपए हैं, दोनों 50-50 करके बांट लीजिए। तेरी तो छोड़िए, पेमेंट देने के बाद भी मार क्यों रहे हैं? पेमेंट जी में आता है तेरी तो। मैं नहीं आऊंगी। आप लोग हर्ट हो गए हैं शायद। कट्टी, मैं जा रही हूँ।